2 मीटर अस्तर लिया हुआ है मैंने और इस तरह से फोल्ड कर लिया है। यहाँ से खुला हुआ भाग है, यहाँ से फोल्डिंग वाला है। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। लंबाई है 38, इसमें 1 इंच प्लस कर देंगे यानी 39। 39 पे मार्किंग कर ली है मैंने। इसके बाद यहाँ से 8 इंच लेना होता है, आपका कोई भी नाप हो, यहाँ से 8 इंच ही लेना होता है। हिप साइज़ है 44, उसका चौथा भाग 11 इंच और उसमें 2 इंच हमें प्लस करना है यानी 13 इंच। 13 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आसन के लिए हिप साइज़ का तीसरा हिस्सा हमें लेना होता है और 15 इंच लो तो लगभग सभी को बराबर हो जाता है, इसलिए यहाँ मैं 15 इंच ले रही हूँ। इस तरह से 3 इंच हमें आगे जाना होता है। क्रॉस में टेप रखकर 1 इंच पे मार्किंग करनी है और इस तरह से गोलाई दे देनी है। इस निशान और इस निशान को मिलाते हुए मार्किंग कर लेनी है और फिर इसे कट कर लेना है। साड़ी मैंने घड़ी कर ली है और इस तरह से ये 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर की है। तो इस तरह से 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 पल्ले और ये 9 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है। यहाँ से 9 सेंटीमीटर इतना ये एक्स्ट्रा है, यानी ये 8 मीटर और 9 सेंटीमीटर की साड़ी है। अस्तर को साड़ी पे रखना है। साड़ी सीधी हो या उल्टी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे से बराबर रखना है हमें, लेकिन ऊपर से यहाँ ये आसन वाले भाग से थोड़ा सा बढ़ाकर हमने कट करना है। ऊपर से भी जितना ऊपर तक जा रहा है बॉर्डर तक कट कर लेना है और इसी तरह से दूसरा पल्ला भी कट कर लेना है। सलवार के दोनों पल्ले कट हो गए हैं, अब हम पल्लू कट करेंगे। सलवार कट करने के बाद पल्लू कट करने के लिए लंबाई का 2 गुना प्लस 15 इंच इस तरह से हमें नाप लेना है। 38 एक बार, 38 दूसरी बार और 15 इंच 38 और 15 इस तरह से हमें नाप लेना है। ये 38 2 बार और 15 इंच और लेना है और ये 15 इंच यहाँ से हमें सीधा कट कर लेना है। जो पल्लू कट किया है वो सीधा होना चाहिए, बॉर्डर सीधी होनी चाहिए और पल्लू हमारे सीधे हाथ की ओर होना चाहिए। हमारी ओर की बॉर्डर हमें कट नहीं करनी। जो ऊपर की बॉर्डर है यहाँ से 15 इंच अंदर चले जाना है, मार्किंग करनी है और इस तरह क्रॉस में हमें मार्किंग कर लेनी है और कट करके ये वाला पल्ला अलग कर लेना है। सलवार और पल्लू कट करने के बाद अब हम काष्टा कट करेंगे। काष्टा कट करने के लिए जितनी लंबाई होती है उसमें 4 इंच प्लस कर लेना है, 4 इंच मिला लेना है। लंबाई है हमारी 38 प्लस 4 इंच 1 2 3 4 यानी 42 पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। 38 इंच और 4 इंच और जो भी लंबाई हो उसमें 4 इंच मिलाना चाहिए। यहाँ से पूरा कट कर लेना है। अब इसे फोल्ड कर लेना है। कपड़ा फोल्ड करने के बाद जहाँ से बॉर्डर है वहाँ से हमें नहीं रखना, जहाँ से प्लेन है वहाँ पर इस तरह कपड़ा रखकर, अस्तर वाला कपड़ा रखकर केवल आसन वाला भाग मार्किंग करके कट कर लेना है और इस कपड़े को 2 भागों में बांट लेना है। आसन वाला हिस्सा कट करने के बाद इस तरह क्रॉस में टेप रखनी है। 5 इंच पे 5 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। इस तरह गोलाई दे देनी है और ये वाला हिस्सा भी कट करके अलग कर देना है। बॉर्डर पतली है इसलिए मैं 2 काष्टे बना रही हूँ, लेकिन यदि बॉर्डर चौड़ी हो तो एक ही काष्टा बनाना चाहिए और वो पीछे की ओर से उल्टे पैर में जुड़ता है। अब जो कपड़ा बचा हुआ है उसमें बूटियों का हमें ध्यान रखना है। साड़ी सीधी होनी चाहिए और ऊपर की ओर की बॉर्डर को हमें अलग कर लेना है। अब हमें लंबाई का नाप लेना है। हमारी लंबाई है 38 इंच, इससे 1 इंच बढ़ाकर हमें मार्किंग करनी है और इस पट्टे को अलग कर लेना है। ऊपर वाला पट्टा हमें अलग करना है, बूटियों का ध्यान रखना है और केवल ऊपर वाला पट्टा हमें अलग कर लेना है। एक और की बॉर्डर कट करने के बाद अब हमने कपड़े को पलटा लिया है। बॉर्डर अब हमारे सीधे हाथ की ओर है, कपड़ा भी सीधा है, बॉर्डर भी सीधी है और सीधे हाथ की ओर बॉर्डर है। अस्तर का कपड़ा इस पर रख कर, क्योंकि अस्तर का कपड़ा भी हमने 1 इंच बढ़ा के लिया था, यानी ये 39 इंच का था, ये पल्ला भी 39 इंच का है, मार्किंग कर लेनी है
यहाँ भी और यहाँ भी, और इस हिस्से को कट कर लेना है। होना चाहिए, बॉर्डर भी सीधी होनी चाहिए, बॉर्डर सीधे हाथ की ओर होनी चाहिए हमारी। और यहाँ से हमने ये ऊपर से आसन कट किया जहाँ से बॉर्डर नहीं थी। इस तरह से कट करने के बाद यहाँ से 9 इंच के अंतर पे, फिर 9 इंच के अंतर पे, इस तरह 9 इंच के अंतर पे, 9 इंच के अंतर पे आखिरी तक हमने निशान लगा लिए हैं। अब पहला निशान हमें छोड़ देना है। दूसरा वाला निशान उठाकर प्लीट लेते हुए पहले वाले निशान पे रख देना है। इसी तरह वापस से निशान उठाना है हमें और इस पहली प्लीट पे रख देना है। इसी तरह सारी प्लीट्स ले लेनी है। प्लीट्स लेने के बाद यहाँ से पीछे की ओर मोड़कर 2 बार मोड़ने के बाद सिलाई लगा ली है और पट्टी मोड़ ली है। इसके बाद इस आखिरी वाली प्लीट्स को इस तरह रखना है हमें। एक सिलाई यहाँ से लगानी है कि सभी प्लीट्स दब जाए, यानी सारी प्लीट्स इसमें आ जाए, और फिर इस तरह आ जाना है और प्लीट्स के नीचे उतर जाना है। और एक सिलाई यहाँ से लगानी है, यानी प्लीट्स के नीचे से लगानी है। एक सिलाई प्लीट्स के ऊपर से लगानी है। इसकी लंबाई मैंने 5 इंच ली हुई है और इसे खोलने के बाद ये इस तरह से दिखाई देती है। इसकी ये नीचे की प्लीट, इसे हमें लेना है और बॉर्डर पर पहले 3 इंच पर हमें निशान लगाना है। इसके बाद हर निशान 4-4 इंच के अंतर पर लगाना है। 3 इंच पे हमने निशान लगाया, इसके बाद 4 इंच, 4 इंच, इस तरह 4-4 इंच के अंतर पर निशान लगाने हैं। ये हमने 4-4 इंच के अंतर पर निशान लगा लिए हैं। छोटी छोटी प्लीट लेने वाली हूँ। इस तरह से हमें क्रॉस में रखना है, यानी ये वाला भाग बाहर की ओर आ जाए। इस तरह रखकर सिलाई लगाते जाना है। इस तरह पकड़कर इस प्लीट को यहाँ रखना चाहिए जहाँ पर पहली प्लीट ख़त्म हो रही हो, लेकिन कपड़ा कम है इसलिए मैं थोड़ा दूर पर रख रही हूँ, इस तरह से। और बस ये वाला भाग बाहर आ जाना चाहिए। इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। इस तरह सिलाई लगाने के बाद यहाँ से भी सिलाई लगा लेनी है, इस तरह, और बॉर्डर को भी सी लेना है चिमटियाँ लेते हुए। इस तरह से यहाँ भी सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से 6 से 7 प्लीट, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी और ये समझो 7वीं, इस तरह में पकड़ना है और बिल्कुल पास से सिलाई लगानी है। यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह इसमें भी 6 से 7 प्लीट तक हमें सिलाई लगा लेनी है। ये 7 प्लीट तक इस तरह सिलाई लगा ली है, बिल्कुल बारीक। अस्तर को नीचे से थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद साड़ी का कपड़ा इस पर रख कर नीचे से सिलाई लगा लेनी है, यहाँ से सिलाई लगा लेनी है, उस ओर से भी सी लेना है। और ये भाग हमने थोड़ा सा बड़ा लिया हुआ था, तो इसे चिमटियाँ ले लेकर यहाँ तक सी लेना है। अब ये भाग भी थोड़ा सा बड़ा था, तो बीच में हमें चिमटियाँ नहीं लेनी, किनारी पर ही हमें थोड़ी सी चिमटियाँ लेकर इसे बराबर कर लेना है। इसी तरह चिमटियाँ लेकर उस भाग को भी हमें जोड़ लेना है। सलवार में कमर वाला हिस्सा हमारी ओर आने देना है, बॉर्डर वाला हिस्सा नीचे जाने देना है। पल्लू लेना चाहिए, बॉर्डर सीधी होनी चाहिए, बूटियाँ सीधी होनी चाहिए। जो छोटा वाला भाग था वो ये ऊपर की ओर आएगा, बड़ा वाला भाग पल्लू का नीचे की ओर जाएगा। यहाँ से 1 इंच छोड़कर हमें इसे जोड़ना शुरू करना है। चिमटियाँ लेते हुए पल्लू को जोड़ लेना है। क्रच जहाँ तक ख़त्म हो रहा है उसके बाद 4 इंच नीचे तक हमें पल्लू को जोड़ना है। चिमटियाँ लगाकर पल्लू को हमने जोड़ लिया है। अब इस पर काष्टा रखना है, काष्टा सीधा रखना है, प्रिंट सीधी होनी चाहिए, बॉर्डर भी सीधी होनी चाहिए। आसन वाला भाग हमें ऐसे ही सी लेना है। इसके बाद जो ये बॉर्डर है इसे घुमाकर इस ओर ले आना है, यहाँ इसे सी लेना है और यहाँ से 4 से 5 इंच तक हमें सीधा सीना है। इसके बाद चिमटियाँ ले लेकर यहाँ से यहाँ तक सी लेना है। अब इस पैर में हमने काष्टा जोड़ लिया है जो पल्लू के ऊपर था। अब दूसरे पैर में भी इसी तरह से हमें काष्टा जोड़ लेना है, चुन्नटे ले लेकर।
दोनों काष्टे जोड़ लेने के बाद में एक पल्ला उठाकर दूसरे पल्ले पर रख देना है उल्टा, और केवल क्रच वाला भाग, आसन वाला भाग जोड़ लेना है। आसन का भाग जोड़ लेने के बाद दोनों ओर के काष्टे उठाकर बॉर्डर को एक दूसरे के साथ रखकर यहाँ से 6 इंच तक सिलाई लगा लेनी है। काष्टे में सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह जुड़ गए हैं, और अब ये जो 2 पल्ले हैं, एक को इस ओर प्लीट्स लेना है, एक की प्लीट्स इस ओर लेना है। जितनी बॉर्डर है इस ओर की बॉर्डर की इस ओर प्लीट्स लेनी है, केवल आधे में, और इस तरह यहाँ सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। इसी तरह इस ओर भी हमें प्लीट्स ले लेनी है। काष्टे में सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। इसके बाद जिस ओर हमने पल्लू फिक्स किया है उसी ओर का ये वाला भाग, यहाँ पर हमें जो हमने प्लीट्स बनाई हुई है इसे उल्टा रखना है, कपड़े को उल्टा रखना है, और इस तरह से रखकर यहाँ और नीचे तक सिल लेना है। प्लीट्स को जोड़ लेने के बाद पल्लू और प्लीट्स को अच्छी तरह से बीच में रखना है। इसके बाद इस पल्ले को इस पर रख देना है और आसन वाला भाग सी लेना है। क्रच का भाग यानी आसन का भाग इस तरह से सिलने के बाद इसे इस तरह से रखना है, और इस भाग में भी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसे सीधा कर लेना है। पीछे वाला भाग है ये पल्लू, ये काष्टा, और सामने वाले भाग में प्लीट्स आएंगी। ये प्लीट्स इस तरह से है, इसे फोल्ड करते हुए प्लीट्स का बीच वाला भाग और ये सिलाई वाला भाग इस तरह से रख कर सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। प्लीट फिक्स करने के बाद प्लीट वाला भाग और कमर वाला भाग, इन दोनों के बिल्कुल बीच वाले भाग में हमें बॉर्डर रखनी है। बॉर्डर सीधी होनी चाहिए और बॉर्डर वाला हिस्सा अंदर जाना चाहिए, कट वाला हिस्सा इस ओर आना चाहिए। इस तरह रख के पूरे में सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसे उठाकर ऊपर की ओर फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा लेनी है।